Okay, so definition, we can first come to definition. So what is photosynthesis? So it's a very simple. Photosynthesis is the conversion of light energy into chemical energy used for growth. Okay, okay. So इसमें क्या हो रहा है? All photosynthetic systems जितने भी है, including plants, bacteria, okay, algae. Okay, light energy can drive the phosphorylation of ADP to make ATP. So जो मेन चीज क्या हो रही है उसमें, सॉरी, एटीपी जनरेशन हो रहा है. ठीक है, एटीपी इज बीइंग जनरेटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटीपी जनरेशन हो रहा है, तो मतलब उसका प्रोसेस का क्या बोल रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, so light energy is converted into chemical energy. What is the chemical energy? It is in the form of ATP. Okay, and one more thing, in the formation of carbohydrate molecule या storage molecule. ठीक है, ओके. सो इसमें अगर हम लोग देखें, नॉर्मल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो देखते हैं. ठीक है, एक मिनट, मैं वाइट बोर्ड में आ रहा हूँ. जस्ट अ सेकंड. सो होपफुली वाइट बोर्ड इज विजिबल. यस. सो कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो देखते हैं, राइट? सो इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो रहता है इन, लाइक फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, हेटेरोट्रॉफ्स में अगर देखें हम लोग, तो हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है, NADPH हमारे इज अ रिड्यूसिंग कंपाउंड. NADH, NADPH जो भी रहेगा. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है. ओके, एंड ऑक्सीजन एक्ट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट? है कि नहीं? यस, डू यू एग्री? हम लोग ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं ना, राइट? तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट? वाटर में. तो जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे, डेट इज बिंग एक्टिंग एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर वो इट इज बिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक है, ये होता है टिपिकल आपका प्रोकैरियोट्स में, या हेटेरोट्रॉफ्स बोल सकता हूँ. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, अभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वाटर इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, अब मैं थोड़ा रिएक्शन मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है, राइट टू लेफ्ट लिखा है. ठीक है, ओके, एंड NADPH is a terminal electron acceptor. ओके, समझा? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, H2O. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP है. ठीक है, NADP प्लस. ओके, तो अगर आप मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में देखोगे, तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, देयर आर मल्टीपल रिएक्शन ऑब्वियसली, मैं वो नहीं बोल रहा, बट थिंग इज कि वाटर इट एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, और NADP प्लस या NADA प्लस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, और अगर आप देखोगे इसमें क्या बोलते हैं आपका, हेटेरोट्रॉफ्स में, जैसे ह्यूमंस हो गए, या अपना क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गए. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, NADH इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, और ऑक्सीजन जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक है, तो ये दोनों जो रिएक्शन है, इट इज रिवर्स में जा रहे हैं. ठीक है, अगर आप देखो तो, राइट? समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे. यस. So both reactions are in opposite direction. करीबन करीबन जो कंपोनेंट सेम है, बट हेटेरोट्रॉफ्स में रिवर्स में चल रहा है, प्लांट्स में फॉरवर्ड में जा रहा है. ठीक है, ओके. सो होपफुली समझ में आया. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स में NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो अगर आप हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं, तो फॉर सम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म देयर में भी, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एनारोबिक बोल रहा हूँ, तो इधर नाइट्रेट हो सकता है. ओके, सल्फर हो सकता है. ओके, ठीक है. सो एनारोबिकल कोई और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे SO4 है, वो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है,
एंड नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, या जो भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो ये बेसिक समझ में है, देन वी विल मूव इनटू दिस। ओके, तो फोटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं पहले। तो प्लांट्स को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है? तो बैक्टीरिया में होता है कि फोटो उनमें फोटोसिंथेटिक apparatus होता है। यस, इट इज देयर। आपको क्या लगता है कि प्लांट्स को किधर से मिला रहेगा ये फोटोसिंथेटिक apparatus? कहीं से, कहीं से इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं से तो मिला रहेगा, राइट? है ना? एंडोसिम्बाटिक थियरी देखते तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बीइंग is being no engulfed by ancient eukaryote, right? तो इसमें क्या होता है कि जो पुराने प्रोकैरियोट्स से जो फोटो जिनके पास फोटोसिंथेटिक apparatus है, वो यूकैरियोट्स ने, एंशिएंट यूकैरियोट, एनारोबिक यूकैरियोट ने इनगल्फ कर लिया था। ठीक है, तो उसको एंडोसिम्बाटिक थ्योरी बोलते हैं। अभी इतना अगर आपको इंटरेस्टेड है, यू कैन गो थ्रू दैट एंडोसिम्बाटिक थ्योरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंशियंट बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया मस्ट बी हैव पोजेसिंग सम काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट? तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल है, तो दो टाइप के बैक्टीरियाज निकल के आते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सॉरी, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स क्या हो रहे हैं? फोटो मतलब लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, फोटोट्रॉफ्स मतलब लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं एंड दे आर जनरेटिंग ऑक्सीजन। ठीक है, फिर दूसरा आता है एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स, मतलब लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। सिंपल, समझा? ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स मतलब क्या? लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं फोटोट्रॉफ। एनऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनऑक्सीजनिक हो गए तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सिंपल। ठीक है, तो ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स में कौन से एग्जांपल आते हैं? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है इसका। ठीक है, दूसरा है मेंबर्स है प्रोक्लोरॉन, प्रोक्लोरोथ्रिक्स एंड प्रोक्लोरोकोकस। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो ये जो प्रोक्लोरॉन है, प्रोक्लोरोथ्रिक्स है एंड प्रोक्लोरोकोकस है, ठीक है, ये फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है साइनोबैक्टीरिया में, बट हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, नाउ ये आपके फोटो ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स है, मतलब क्या हो रहा है? दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, देखो मैं इधर इधर जो कर रहा हूँ ना, यू कैन मार्क दिस। ठीक है, ओके, इधर से इधर तक। ओके, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ना। एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स पे फोकस करते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर आर एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, सिंपल है। लाइट एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल। तो इधर आता है पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आता है, फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आता है। ठीक है, एंड हीलियो बैक्टीरिया आता है। हीलियो मतलब, हीलियोस मतलब सन होता है। ठीक है, सिंपल, ग्रीक वर्ड है शायद। तो हीलियोस मतलब सन। ठीक है, तो सन बैक्टीरिया मतलब क्या? दीज आर यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, अभी पर्पल और ग्रीन एंड हीलियोस, तो हम लोग हीलियोस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पर्पल एंड ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसको होपफुली तुम लोग आइसोलेट कर सकते हो, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यूजिंग विनोग्रेट्स्कीज मीडियम। तो अगर तुमको करना है आगे जाके तुम कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? बता दो मुझे। तो ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स क्या हो गए? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स क्या हो गए? ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो कुछ और चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? यस, बाकी लोग? ठीक है, ओके, सो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पर्पल फोटोसिंथेटिक एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के apparatus तो हम लोग नहीं देखने वाले, क्योंकि
ऑब्वियसली आपका डायग्राम, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है तो नहीं तो डायग्राम बनाने के लिए बोलता, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन फोटोट्रॉस में क्या होता है, ऑक्सीजन यूजेस H2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, अभी मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो वाटर इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन काम कर रहा है, NADP+, ठीक है। ओके ओके, सो इधर से एग्जांपल दे सकते हो, इधर। तो इसमें कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ये भी देख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल है, प्रोक्लोरॉन क्लोरोफिल है, ए और बी भी है साथ में, ठीक है। हमेशा याद रखो जो क्लोरोफिल ए है दैट इज एक्टिंग एज अ दैट इज क्लोरोफिल ए आपको प्लांट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये एकदम इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल इज द मेन एपिसेंटर जो जिधर से लाइट एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एंड बाकी जो पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल बी है, सी है एंड फाइकोबिलिन्स, तो जो बाकी के क्लोरोफिल है बी सी डी जो भी है, तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं आपके क्लोरोफिल ए में, ठीक है। एंड क्लोरोफिल ए हैज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एकदम सिंपल फॉर्मेट में बताओ। जो बाकी के जो आपके फाइकोबिलिन्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, ये डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए जो है 680 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल भी 700 नैनोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, मैक्सिमम 750, 700 सॉरी। ओके, नाउ कैरोटीनॉइड्स हो गए या फाइकोबिलिन्स हो गए, इनके जो वेवलेंथ है उनके रेंज अलग अलग है, 400 500, ठीक है, 550 600। ओके, सो इससे क्या होता है, आप प्लांट्स को जितने ज़्यादा ये पिगमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे फाइकोबिलिन हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गए, तो उतना वो लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रख देते हैं। मतलब उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएगा या ATP जनरेट कर पाएगा एंड स्टोरेज कंपाउंड जनरेट कर पाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। ओके, नाउ अगर तुम लोग देखो एनोक्सिनिक फोटोट्रॉस देखोगे इधर, तो पर्पल सल्फर है, पर्पल नॉन सल्फर, ठीक है। इसमें है BCHLA, ये क्या हो गया, ये तो क्लोरोफिल ए था इधर, क्लोरोफिल बी इधर था, बट इधर क्या है, बी क्या है, ये है दिस इज अ बैक्टीरियल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो इसको बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए बोला जाता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी बोला जाता है, ठीक है। CDE भी है। नाउ these आर इक्विवेलेंट्स ऑफ, जैसे बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए है, तो ये क्लोरोफिल ए का ही रोल करता है, मतलब इक्विवेलेंट रोल करता है, ये भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी बाकी जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल BCDE है, ये सब जो एनर्जी है वो ए को ट्रांसफर कर देते हैं, ए हैज़ एन एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वैसे देखो बैक्टीरिया क्लोरोफिल जी है हेलियो बैक्टीरिया में, ठीक है, इधर ACD है, NCDE है, ठीक है। ओके, अभी अगर तुम लोग देखोगे इधर वाटर एज आपको दिखेगा नहीं, वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, इधर आपको दिखेगा H2S हो गया, एलिमेंटल सल्फर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ओके, सो एंड अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड जो सोर्स है, कार्बन सोर्स है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, कुछ भी होने दो, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, ठीक है। तो आपको पता है जो प्लांट्स में जो स्टोरेज कंपाउंड है वो दैट इज नथिंग बट स्टार्च, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एरोबिक डार्क ग्रोथ, क्या दिया है, नो 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 नो, अच्छा डार्क में ग्रोथ करते हैं, नहीं शायद नहीं, तो ये यस, इधर यस यस लिखा हुआ है, बट एरोबिक करते हैं, नहीं पता, एक मिनट। चलो आगे आ जाते हैं, एंड वी स्टार्ट विद पर्पल, पर्पल एनोक्सिनिक फोटोट्रॉस, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर इज नॉट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वाटर की जगह, जैसे H2S हो गया, ठीक है, एलिमेंटल सल्फर हो गया सर, ओके।
हाइड्रोजन हो गए ये, एंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ये एक्ट एज करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, सोर्स ये ग्रो करें, फोटोट्रॉपिक के लिए ग्रो करेंगे, मतलब लाइट एनर्जी को ही कंज्यूम करेंगे, एंड ओनली एनारोबिक और व्हेन ऑक्सीजन टेंशन इज वेरी लो। तो एनारोबिक कंडीशन में ही, ओके, एनारोबिक कंडीशन में ये ग्रो करेंगे, या अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट शुड बी इन वेरी 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 लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इधर आते 4 सब टाइप्स आते हैं इसमें, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें सल्फर एंड नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी आता है, और फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड हीलियो बैक्टीरिया। इसको ग्रीन नॉन सल्फर को ग्रीन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है, ठीक है। सो हम लोग खाली एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। वी विल बी गोइंग फॉर ओनली एग्जाम्पल्स, ये पूरा पढ़ना नहीं है हम लोगों को, ओके। इट इज़ जस्ट फॉर सेक, हम लोग मैंने मतलब एज एन एकदम डिटेल में कभी नहीं पढ़ा है, मतलब एक दो बार पढ़ा रहेगा, बट इट वाज इन अनदर कॉलेज जब भी टाइम था, ओके। एंड इन प्रीवियस ईयर एकेडमिक ईयर ऑल्सो आई हैव नॉट इन टॉट इन डिटेल, क्योंकि वो डिटेल में नहीं, खाली इसमें आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, कि पर्पल सल्फर पे फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें आ गया आपका क्रोमैटियम, ठीक है। तो इधर नोट डाउन करके रख लो, पर्पल सल्फर फोटोट्रॉस का एग्जांपल है क्रोमैटियम, ठीक है। पर्पल नॉन सल्फर फोटोट्रॉस का एग्जांपल है रोडोस्पोरिलम या रोडोवेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये इस पे मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया क्रोमैटियम, व्हाट इज क्रोमैटियम, तो क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर फोटोट्रॉफ है, ग्रीन नॉन सल्फर फोटोट्रॉफ, ठीक है। ओके, वैसे ही मैं इसका रोडोस्पोरिलम एंड रोडोवेक्टर का भी बात कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि कौन सा बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा नोट डाउन करके रखो अच्छे से, ओके। अच्छा, इसमें लाइट एक मिनट, नॉन सल्फर मतलब ये नॉन सल्फर एज इन इसमें ये जो नॉमेनक्लेचर की दिया है वो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन, एक्चुअली ये पुराने ज़माने में नॉमेनक्लेचर दिया गया है, जिधर जो बैक्टीरिया थे, जो फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया थे, उन वो ये सल्फाइड यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, इसलिए इनका नाम रखा गया नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। पर्पल नॉन सल्फर एंड पर्पल सल्फर, बट ये एज एन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड को टॉलरेट नहीं कर पाते, बट लोअर कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट करते हैं, ठीक है। सो ये बाद में पता चला, बट नाम एक एक बार नॉमेनक्लेचर रख दिया तो रख दिया, ठीक है, वैसा हो गया, ओके। फिर ग्रीन सल्फर फोटोट्रॉस में एग्जांपल्स आ जाते हैं, क्लोरोबियम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके। एंड इसमें लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स क्या हो गए, ये क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल में, ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल, ओके। इसमें इंक्लूजन बॉडीज है क्लोरोसोम्स, क्लोरोबियम का क्लोरोसोम्स, और ये इसमें जो पिगमेंट्स एज एन, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पिगमेंट्स है, एंड ये लाइट ट्रांसफर करने के काम आता है, ओके। चलो आगे चलते हैं, होपफुली समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, किसी को किसी को चाहिए तो रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स देने हैं इसमें खाली, ठीक है, तो एकदम डिटेल में सब चीज़ नहीं पढ़नी, ओके। जो जितना बता रहा हूँ उतना कर। ग्रीन नॉन सल्फर फोटोट्रॉस में आपका ग्रीन ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग बैक्टीरिया आता है, जैसे क्लोरोफ्लेक्सिस, ठीक है, या वो चलिए आ रहे लोग, ओके। क्लोरोफ्लेक्सिस एग्जांपल का एग्जांपल है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया फोटोट्रॉस या ग्रीन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इनको एल्कलाइन हॉट स्प्रिंग्स में पाया गया है, एल्कलाइन हॉट स्प्रिंग्स मतलब पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है,
एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा। ओके, तो इधर H2S एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वो हम लोगों ने पहले देख लिया। तो क्लोरोफ्लेक्सस ये नाम याद रखो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। सो हीलियो बैक्टीरिया भी रहता है, एंड हीलियो बैक्टीरिया में आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं। हीलियोबैक्टीरियम एग्जांपल, हीलियोबैक्टीरिया का हीलियोबैक्टीरियम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, और हीलियोबैसिलस ये दो एग्जांपल्स है ऑफ हीलियोबैक्टीरिया। ठीक है, हीलियोबैक्टीरियम एंड हीलियोबैसिलस। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखो। ठीक है, अभी हम लोग रिएक्शन सेंटर के बारे में बात करने वाले। तो स्टेप 1 स्टेप 2 ये फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो हम लोग पढ़ने नहीं वाले, डायरेक्टली वी विल बी गोइंग फॉर डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखो, और हम लोग ये देखेंगे कि ये जो apparatus है, फोटोसिंथेटिक apparatus है, ठीक है, वो प्लांट्स में कैसे यूटिलाइज किया, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए ना यूकैरियोट्स, राइट। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये apparatus है, ये प्लांट्स ने कैसे लिया, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर आप इधर आते हो, तो दिस इज अ क्या है, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम, याद रखो, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम। ओके, ओके, इनके पास जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो 870 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए नाम रखा गया P870। ठीक है, ये याद रखो, 870 मतलब 870 नैनोमीटर्स का लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्स मैक्स टू मैक्स। ओके, इसको ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर मतलब ऑब्वियसली इधर आपका कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर वैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी भी रहता है, और ये एब्जॉर्प्शन 1020 टू 1035 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर सकता है वेवलेंथ। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ओके, आगे चलेंगे हम लोग। ओके, सो इसमें जो रिएक्शन सेंटर है, तो रिएक्शन सेंटर बॉक्स के अंदर है। ठीक है, और ये जो बाकी जो आपके ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये रिएक्शन सेंटर के बाहर है। ठीक है, तो इसमें जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है, पिगमेंट है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्वियसली ये एक्साइट हो जाएगा। अच्छा, ये वोल्ट्स है, तो इसमें मेजरमेंट किए रिसर्चर्स ने कि अगर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया तो 0.5 प्लस 0.5 वोल्ट्स में रहता है एनर्जी मॉलिक्यूल, और जैसे ही वो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो ये एक्साइट हो जाता है, सो इट इज़ लाइक -1.0। ठीक है, इतना तक एक्साइट हो जाता है, मतलब 1.5 का डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो इधर से ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, एंड अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो आपको आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फिर वो हायर से लोअर प्लेन में आता है, फिर लोअर प्लेन में आता है, तो वैसे ही इधर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी प्लेन टू लोअर एनर्जी प्लेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है फिर अभी इधर, बैक्टीरियल फियोफाइटिन है, विच इज आई थिंक इक्विवेलेंट टू आपका प्लांट फियोफाइटिन्स। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल है विदाउट मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम विदाउट मैग्नीशियम, तो बैक्टीरियल फियोफाइटिन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्साइट होने के बाद। फिर आता है इधर इलेक्ट्रॉन, फिर पास ऑन होता है यू क्यू ए एंड यू क्यू बी। व्हाट इज यू क्यू ए एंड यू क्यू बी, आपने सुना रहेगा यूबिक्विनोन, है ना, यूबिक्विनोन। यू तो इधर दो apparatus है, यूबिक्विनोन ए एंड यूबिक्विनोन बी। ठीक है, तो ये इधर दिया हुआ है यूबिक्विनोन्स। ठीक है, तो यूबिक्विनोन ए एंड बी में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। ठीक है, इन ये और ये पूरा जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन सेंटर हो रहा है, आरसी से इसको डिनोट किया गया, इट इज नथिंग बट रिएक्शन सेंटर। ओके, नाउ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, P80 870 से मॉलिक्यूल को एक्साइट कर रहा था, एक्साइटेड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट कर देगा। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, बैक्टीरियल फियोफाइटिन है। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोर एक टाइप का बैक्टीरियो क्लोरोफिल है विदाउट मैग्नीशियम। ओके, मॉडिफाइड वर्जन है।
फिर इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो होता है यूबिक्विनॉन ए टू बी, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता है। ओके एंड फिर ये जो टू प्रोटॉन्स के साथ ये कंप्लीट, ध्यान से सुनो, कंप्लीट रिडक्शन करता है यूबिक्विनॉन का। ठीक है, ओके, कंप्लीट रिडक्शन होता है यूबिक्विनॉन का। ओके, तो आपने पढ़ा रहेगा यूबिक्विनॉल शायद रहता है। सॉरी। ओके, सो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाता है यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके जो जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये रिएक्शन सेंटर को छोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यूबिक्विनॉल जनरेट करता है। यूबिक्विनॉल इज नथिंग बट फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनॉल। ठीक है, ओके देन इलेक्ट्रॉन इज पास टू ये BC1 एंड C2 है, दिस इज नथिंग बट साइटोक्रोम्स। ठीक है, तो यही है साइटोक्रोम्स। तो ये है प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम C2। ठीक है, दोनों भी साइटोक्रोम है। अच्छा, ये जो डेल्टा इधर आ रहा ना, डेल्टा ये है ना, यस डेल्टा P दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस दिख रहा है ये वाला? यस, ओके, सो ये क्या है, आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, एंड कभी भी याद रखो प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब कभी भी आपको समझा कि डेल्टा P आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से आपको पता है कि ATP जनरेट होता है। कैसे होता है, मैकेनिज्म में बी डिफरेंट। ओके, अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करने के लिए। और अगर नहीं होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस ये C2 साइटोक्रोम C2 से ट्रैवल करके वापस P870 को इलेक्ट्रॉन दे देता है, फिर ये वापस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये एक्साइट हो जाता है। तो ये क्या है, इज इट अ साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, बता सकते हो? साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक है तो C टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, कोई बता सकता है? साइक्लिक मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रॉन गया और फिर वापस वो इलेक्ट्रॉन वापस आया, तो ये क्या है, एक टाइप का साइक्लिक प्रोसेस है, राइट? है कि नहीं? इस एग्री करते हो कि नहीं करते हो? वॉइस आ रहा है मेरा? यस, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो हो रहा था, P870 से फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसफर होता गया, राइट? और फिर वापस वो बैक टू P870, फिर ये इधर वापस फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस एक्साइट हो गया, एंड फिर इलेक्ट्रॉन वापस फ्लो हो गया। तो ये क्या कंटिन्यूस साइक्लिंग है, राइट? तो ये क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा अगर आप एकदम सिंपल वे में अगर समझना चाहते हो तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, लाइट एनर्जी से एक्साइट हो जाता है, फुल्ली रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉल बनता है, डेल्टा P जनरेट हो सकता है, या फिर वापस C2 से वापस यूबिक्विनॉल, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अभी जो डेल्टा P है उससे आपका इधर जो डेल्टा P जनरेट हुआ है इधर, ठीक है, तो उससे आपका ATP जनरेट हुआ। ठीक है, तो इधर क्या ATP सिंथेसाइज बाय मेम्ब्रेन, ATP सिंथेस ड्रिवन बाय डेल्टा P है ना, शायद मैं रॉन्ग दे रहा हूँ, डेल्टा P होना चाहिए शायद। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके, सो ATP जनरेट हो रहा है। ओके, सो तो ये फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आया रहेगा। यस, ओके, एक्चुअली इधर पिगमेंट्स के बारे में भी बताना था मुझे, बट आई थिंक दिस इज फ्रॉम डिफरेंट बुक। तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर एज एन, जब भी होगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर, तो मैं कवर करूँगा, मतलब दिन में लेक्चर में। ठीक है, तो मैं तभी कवर करूँगा एंड वो फटाफट हो जाएगा, उसमें आपको 10-15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
ठीक है, वी हैव टू नो, जस्ट नो द पिगमेंट्स। ओके, चलो आगे चलते। ओके, सो ये एटीपीएस का सिंथेसिस हो रहा है, डेल्टा पी जनरेट हुआ है, राइट। तो इधर में हम लोग को फोकस नहीं करना है, खाली मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ये लाइट एनर्जी है, तो इधर क्या डेल्टा पी इधर जनरेट हुआ है, ठीक है, 4 प्रोटॉन्स बाहर है, फिर ये प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे तो एटीपी जनरेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। हम्म, इधर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सो ये एकदम डिटेल में तुम लोगों को नहीं है, एज एन मास्टर्स को भी नहीं रहता, तो आप समझ लो ये थोड़ा हाई लेवल है। ओके, अब आते हैं हम लोग ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, हम लोग का इधर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन ऑब्वियसली रीड दिस। ओके, सो मैंने तुम लोगों को डायरेक्टली ये इधर से ही पढ़ा है, ठीक है, एंड इधर से थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको एकदम डेप्थ में पढ़ना है तो यू कैन गो स्टेप वाइज, इधर स्टेप वाइज दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। उसमें जो लेफ्ट साइड में जो वोल्ट्स है वो एक टाइप ये रिडक्शन पोटेंशियल बताता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल बताता है। ओके, तो ये स्टेप्स 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है, तो हाँ। एंड दिस इज एन अपहिल रिएक्शन, सो लाइट एनर्जी से अपहिल रिएक्शन पॉसिबल है, अगर लाइट एनर्जी नहीं रहता तो अपहिल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। फिर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आराम से फिर फ्लो कर सकता है नीचे, ठीक है। किधर थे हम लोग? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, हमने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया देखा, अभी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया देख लेते हैं। हम लोग ये दोनों क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्लांट्स को समझने के लिए, ठीक है। ओके, सो डायरेक्टली आते हैं हम लोग इधर। हम्म, तो उधर 870 था, इधर आता है 840। अब ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है उसके बारे में बता, ठीक है। और इसमें साइक्लिक प्रोसेस भी है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस भी है, कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी खाली ये ध्यान दो कि इधर देखो, ये भी प्लस 0.5 में और ये माइनस 1 में, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही। अगर तुम लोग देखोगे विद लाइट एनर्जी 8P840 जो है पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, ये एनर्जाइज होता है, ठीक है, एनर्जाइज्ड एंड रिड्यूसेस। ये क्या कर रहा है, इधर ये एक्साइट हो गया, अभी इसने इलेक्ट्रॉन फ्लो दिए, किसको दिए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के AO। अभी AO है क्या? ये एक टाइप का बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, इसका नंबर भी दिया है 663, ठीक है। ओके, AO इज नथिंग बट बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे P840 इज ऑल्सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, बट ये जो AO है वो भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बट उसका नंबर दिया हुआ है 663, ठीक है। तो ये पूरा लिखने से अच्छा AO डाल दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है A1 में। अब बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, A1 क्या है? A1 इज नॉट बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बट इट इज अ क्विनोन लाइक मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्विनोन लाइक मॉलिक्यूल है जैसे नहीं, यूबिक्विनोन इज डिफरेंट। एक क्विनोन लाइक मॉलिक्यूल है, मतलब इट इज नॉट क्विनोन बट इट इज स्ट्रक्चरली हो सकता है सेम, ओके, फंक्शनली सेम। ये एक टाइप का क्विनोन है, ठीक है, क्विनोन लाइक मॉलिक्यूल। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहा है टू 2 और 3 आयरन सल्फर सेंटर। तो आपको FES हम लोग ने इन प्रीवियस सेमेस्टर हम लोग ने देखे आयरन सल्फर सेंटर्स कैसे होता है, ठीक है, एकदम डिटेल में, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है, जैसे हम लोग ने प्रीवियस में देखा था कि रिएक्शन सेंटर, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर के अंदर है, और ये बाकी जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन सेंटर के बाहर है, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट है आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है अब किसको रिड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अब रिड्यूस कर रहा है, जो आयरन सल्फर सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन चला वो अभी रिड्यूस कर रहा है फेराडॉक्सिन को, ठीक है। ओके, नाउ फेराडॉक्सिन हैज टू चॉइस, फेराडॉक्सिन हैज अ चॉइस। क्या चॉइस है? या वो NADP को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं आपका
प्रोटॉन, ये NADPH जनरेट होगा, ठीक है, इट इज यूटिलाइज फॉर ATP, यूटिलाइज होगा, NADPH जनरेट, सॉरी NADPH जनरेट होगा एंड ATP जनरेट होगा, तो आगे के रिएक्शंस के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा ये हो सकता है, तो ये नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है। तो जैसे इधर क्या हो गया, इधर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फेरेडॉक्सिन से, अगर NADP प्लस में चला गया तो ये इधर ही रुक गया, ठीक है, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर तक था, हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो फेरेडॉक्सिन से NADP प्लस में होता है, तो ये इधर ही रुक जाएगा, इसके बाद नहीं रुकेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद ये वापस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, NADPH को रिड्यूस किया, खत्म, ओके। दूसरा, अगर फेरोडॉक्सिन मीनाक्यूनॉन, ठीक है, एक टाइप का वेरिएंट है मीनाक्यूनॉन, आपने सुना मीनाक्यूनॉन, ठीक है, यूबिक्यूनॉन, मीनाक्यूनॉन, ठीक है, ओके। तो ये अगर मीनाक्यूनॉन को रिड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम फेरोडॉक्सिन टू मीनाक्यूनॉन, ठीक है, तो इधर से ये फिर वापस इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है साइटोक्रोम BC1 में, कहीं देखा प्रीवियस डायग्राम में भी वही देखा है, साइटोक्रोम BC1। अब साइटोक्रोम BC1 के पास चॉइस है कि इट कैन फॉर्म प्रोटॉन ग्रेडियंट और इट कैन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम साइटोक्रोम C555, ओके। ये ऑब्जर्व्ड है, मैंने खुद बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए उन उसका ही इन्फ्रेंसेस है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या हो सकता है, अगर BC1 में आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा इधर चला गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या होगा, C55 में कोई फिर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर इधर मैं रोक देता हूँ, BC1 में रोक देता हूँ, इधर से जो जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में जाएगा ATP जनरेट करने के लिए, तो ये रिएक्शन इधर ही रुक जाएगा, ठीक है, BC1 तक रुक जाएगा, C55 तक आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का नॉन साइक्लिक हो जाता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में नहीं आता, तो C55 से वापस इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है टुवर्ड्स P840, ठीक है। तो ये अगर हम लोग खाली इसको उड़ा दें, NADP को उड़ा दें, डेल्टा P को उड़ा दें, ठीक है, तो ये क्या है, ये साइक्लिक इन नेचर है। और अगर नॉन साइक्लिक देखना है, तो ये इधर से NADPH बनाने के काम पे जा रहा है, या प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में जा रहा है, ठीक है। अभी अगर सोचो, अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में जा रहा है, डेल्टा P बनाने के काम पे आ रहा है, ठीक है, जिससे ATP जनरेट होगा, तो इस ये साइकिल कैसे कंटिन्यू रहेगा, इसमें क्या होगा, C555 को या साइटोक्रोम C555 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा H2S, ठीक है। जैसे वाटर देता है इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है H2S, याद रखो, इसकी जगह H2O4 आ जाएगा, H2O, सॉरी, H2O आ जाएगा प्लांट्स में, ओके। तो ये H2S इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ये प्रोटॉन जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम C55 से वापस P840 या बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए में जा रहा है, और फिर वो वापस एक्साइट होके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये वापस बैक्टीरियो क्लोरोफिल 665 को दे रहा है, ठीक है, 663, सॉरी, ओके। समझा ये रिएक्शन के ऊपर से गया, बता दो, ये वापस समझाना, पक्का समझ रहे, ठीक है, होपफुली सबको समझा रहेगा। तो ये क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग फेरेडॉक्सिन से मीनाक्यूनॉन, मीनाक्यूनॉन से BC1 एंड C55 से वापस ही है, तो अगर ये साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक कभी होगा, जब फेरेडॉक्सिन से इधर नहीं जाएगा, NADP प्लस को NADP+ को रिड्यूस करने के काम जाएगा NADPH में, ठीक है। या फेरेडॉक्सिन से मीनाक्यूनॉन गया, BC1 गया, बट इधर फिर वो डेल्टा P बनाने या प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के काम जाएगा, जिससे ATP जनरेट हो, ठीक है। तो ये नॉन साइक्लिक हो जाता है, बट अगर BC1 से वापस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। अगर BC1 से अगर ये डेल्टा P बनाने के काम गया या NADP+ बनाने के काम गया, तो इन दैट केस C55 को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, H2S डोनेट करेगा, और वो एलिमेंटल सल्फर
प्रेसिपिटेट करेगा। ध्यान से सुनो, प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है। सो होपफुली समझ में आया, सबको समझ में आ रहेगा। एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आया। तो हम लोगों ने कौन से मॉडल देखे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। एंड हमने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी देख लिया, किधर था, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये, ठीक है। तो ये साइक्लिक है, वो भी साइक्लिक था, ठीक है। इसमें ये डेल्टा पी बनाने के काम जा रहा है, बट वो उतना चलता है, तो ये साइक्लिक इन नेचर है। इसमें ऑप्शन है, ये साइक्लिक हो सकता है, ये नॉन नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, एनएडीपी है। तो आपको अभी अगर आप देखोगे ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी पहले बोलते थे, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट्स में कैसे होता है साइनोबैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक बार देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो H2O इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसमें क्लियरली दिए है वाटर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज अ वर्ड। अगर तुम लोग प्रीवियस रिएक्शन देखोगे तो उसमें वाटर नहीं था एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इधर दो लाइट रिएक्शंस होते हैं, तो हम लोगों ने इधर कितना देखा था, वन लाइट रिएक्शन या वन रिएक्शन सेंटर, है ना। एक ही रिएक्शन सेंटर देखे तो पर्पल सल्फर में भी एंड ग्रीन सल्फर में भी। बट अगर तुम लोग इधर देखोगे, इधर दो लाइट रिएक्शंस है, और ये इस इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है, इट इज़ अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें दोनों भी प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी एंड एनएडीपीएच, ओके। तो ये जाने से पहले मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, 2 मिनट्स रुक जाओ, ठीक है। एंड ये सोचो ये क्या है, ये याद रखो, रेड ड्रॉप इफेक्ट याद आएगा। ओके, ओके। सो होपफुली आप लोगों को पता है ऑक्सीजन, मैंने एक ग्राफ भी बताया था, है ना, इन प्रीवियस लेक्चर। सो लाइट पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद जो है एबिलिटी ख़त्म, या उन इसकी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि उससे ज़्यादा वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ये P700 के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो ये इधर शार्प ड्रॉप दिख रहा है। एंड अगर आपको पता है 700 नैनोमीटर इज नथिंग बट रेड रेड लाइट, या यू इसका सॉरी इंफ्रारेड या फार रेड में जाता है, ठीक है, रेंज में जाता है। तो पिगमेंट की एबिलिटी नहीं रहती कि वो उतना रेंज का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके, तो दे जितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उधर क्या होगा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कम होगा, ठीक है। ओके, सो इसका भी एक ऑक्सीजन इवॉल्व पर आइंस्टाइन कुछ तो है इधर, दिया हुआ, यू कैन गो थ्रू दैट, पर आइंस्टाइन क्वांटम मॉलिक्यूल ऐसा कुछ, क्वांटम, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्व पर क्वांटम या पर आइंस्टाइन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको प्लॉट किया जाता है, प्लॉट किया गया था, एंड इसमें से पता चला गया था क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। सो बेसिकली कितना एब्जॉर्ब किया लाइट, उस हिसाब से ऑक्सीजन इवोल्यूशन दिखता है, ठीक है। ओके, सो वी आर कमिंग टू ग्रीन प्लांट्स। उनमें फोटोसिंथेटिक कैसे काम करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है, साइनोबैक्टीरियम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट्स में दिखता है। वापस इधर देखते हैं,
तो इधर देखोगे देयर आर टू रिएक्शन सेंटर 2 एंड रिएक्शन सेंटर 1, ठीक है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से हो रहा है, इधर से इधर और इधर, ठीक है। तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ जेड स्कीम, ठीक है। जेड स्कीम क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो अगर तुम लोग देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ मोर ऑफ जेड स्कीम। इसको थोड़ा ऐसे करोगे, 90 डिग्रीज टर्न मारोगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो पहले रिएक्शन सेंटर 2 आता, जिसमें जो क्लोरोफिल है, नॉट बैक्टीरिया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। इसमें दो टाइप के रिएक्शन सेंटर हैं, रिएक्शन सेंटर 2 एंड रिएक्शन सेंटर 1। दोनों में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, ठीक है। ओके, एक में क्लोरोफिल ए, ओके आगे देखते हैं क्या होता है। तो रिएक्शन सेंटर 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो रहा है, रिएक्शन सेंटर 2 से रिएक्शन सेंटर 1 में फ्लो हो रहा है। अगर खाली रिएक्शन सेंटर 1 रहता तो इसमें साइक्लिक प्रोसेस होने के चांसेस ज़्यादा थे, बट इधर क्या है, दोनों रिएक्शन सेंटर है। ओके, सो इसमें साइक्लिक प्रोसेस होना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, अभी P680 के ये क्लोरोफिल ए है, ठीक है, दिस वन P680 के क्लोरोफिल ए। ओके, मेजर एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर, मतलब मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकता है 680, उसके बाद जाएगा तो क्या होगा, रेड ड्रॉप इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने प्रपोज किया था, ये याद किया है तुम, आपको पता है किधर है भाई, इमर्सन, इमर्सन एक बार देख लो ना, इमर्सन करके है। हम्म, इधर है, देखो, दे ऑब्जर्व द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड एज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व पर आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड। आइंस्टाइन मतलब साइंटिस्ट नहीं, बट फोटोन की ये बोल वेवलेंथ, ठीक है, फोटोन। ओके, तो ये देखो इमर्सन, ठीक है, इमर्सन एंड हिज कोलिग्स, ये याद रखो, ये आ सकता है 1 मार्क्स के लिए आपको, छोटे छोटे चीज़ें अभी वही आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। तो इधर क्या दे रखा है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, 680 नैनोमीटर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा। ओके, एंड इधर बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है और ये 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो हम लोग ये पूरा पूरा पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली हम लोग अटैक करते हैं डायग्राम पे, या पढ़ते हैं डायग्राम। इसमें देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, देखो दो चीज़ चाहिए कभी भी, या बैक्टीरिया क्लोरोफिल हो या इधर क्लोरोफिल हो, ए कोई भी होने दो। तो इसमें आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो फोटोन चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्साइट हो सके, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर कौन डोनेट कर रहा है, वाटर डोनेट कर रहा है, ठीक है। जब इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोला जाता है। फोटोलिसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी ये वाटर क्या होता है, इसका लिसिस हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है, तो इधर क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो फ्लो होता है टूवर्ड्स बैक्टीरिया क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल। ओके, इधर क्या हो जाता है, ये एक्साइट हो जाता है, ये +1 से भी नीचे है, मतलब +1 प्लस है, ठीक है। एंड ये 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6-7 तक एक्साइट हो जाता है, माइनस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फियोफाइटिन से, आपने इधर भी कहीं सुना है बैक्टीरियल फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन से फिर इधर यूबिक्विनोन नहीं आ रहा, प्लास्टोक्विनोन आ रहा, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन है ये, प्लास्टोक्विनोन भी। ओके, अगर नहीं समझा तो इधर देखते हैं। ओके, फियोफाइटिन, ये एक ये भी क्लोरोफिल फियोफाइटिन है। फिर ये प्लास्टोक्विनोन है, दिख रहे हैं प्लास्टोक्विनोन, उधर क्या था, यूबिक्विनोन ए एंड यूबिक्विनोन बी था, इधर क्या प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन ए से प्लास्टोक्विनोन बी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एंड फिर रिएक्शन सेंटर के बाहर चला जाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। एंड जो प्लास्टोक्विनोन है वो कंप्लीट, ये पार्शियल ही रिड्यूस्ड फॉर्म था, बट कंप्लीटली वो रिड्यूस हो जाता है विद एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स,
ठीक है, तो PQH2 बन जाता है, मतलब कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ PQH2 क्या करता है, साइटोक्रोम B6F को, ध्यान से देखो, B6F को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अभी B6F के पास दो ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। या वो डेल्टा पी, या मतलब एटीपी जनरेट करने के काम हो सकता है। कैसे, ये डेल्टा पी इज नथिंग बट प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन से कैसे मिलेगा, एटीपी सिंथेस आएगा एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट से एनर्जी जनरेट मिलेगी, एटीपी। 3 प्रोटॉन्स अंदर आएंगे, एक एटीपी जनरेट करके मिलेगा। ठीक है, या दूसरा हो सकता है जो साइटोक्रोम B6F हो, ये इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन अलग है, प्लास्टोसाइनिन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये याद रखो। किधर है भाई प्लास्टोसाइनिन, इधर, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, साइनिन, ओके, प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग हो सकता है, देख लेना। प्लास्टोसाइन साइनिन, ओके। ठीक है, अभी प्लास्टोसाइनिन फिर वापस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो आपका रिएक्शन सेंटर 1 के अंदर आ रहा है। ओके, रिएक्शन सेंटर 1। ओके, तो हम लोगों ने देखा ना, ये बैक्टीरियल फ्लियोफाइटिन, प्लास्टो, यूबिक्विनोन ए, यूबिक्विनोन बी। तो आपको समझा कि ये किधर से डिराइव हुआ। यस, ये रिएक्शन सेंटर किधर से डिराइव हुआ। और अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये रिएक्शन सेंटर दूसरे से डिराइव हुआ। एक ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया से डिराइव। ठीक है, और ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एक ही सेल के अंदर। ठीक है, अभी रिएक्शन सेंटर 1 देखोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है P700 से, और फिर ऑब्वियसली इधर लाइट एनर्जी आ रही है, एंड ये एक्साइट हो गया मॉलिक्यूल। इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है A0A1 एंड FEA सेंटर। तो याद करो, हम लोग ने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में यही देखा था। और A0 क्या है, क्लोरोफिल A है वापस। ओके, एंड A1 क्या है, फाइलोक्विनोन है। ओके, AO क्या है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल A, एंड A1 क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इससे आयरन सल्फर सेंटर में जा रहा है, एंड उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फेरोडॉक्सिन में। तो फेरोडॉक्सिन के पास अभी दो चॉइस है कि वो NADP को रिड्यूस कर दे NADPH में। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वापस PQH2 में। फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो इधर के लिए रिएक्शन सेंटर 1 के लिए साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है। ओके, बट नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली किधर से स्टार्ट हुआ था, इधर से स्टार्ट हुआ था। और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस इधर नहीं है, समझ रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आया कि मैं एक बार रिपीट करूंगा, बट आपको समझ में आया कि नहीं है वो मुझे बता दो। ठीक, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इतना ही था, शायद इतना था मेन। ओके, भागो मत अभी। ओके, अभी इधर मुझे ये भी पढ़ाना था, ये किधर से डिलीट किया है। ओके, 1 मिनट, हाँ, 1-2 मिनट रुको, मेरे को एक PDF अपलोड करना, ये करना था। कर गया भाई। ठीक है, तो ये बुक का नाम है डेविड एंड वाइट। यू कैन रेफर दिस। मैं इसको सेंड कर दूंगा। जस्ट अ सेकेंड, पेज नंबर 47।
किधर से है ये? ठीक है, मैं इसको इसको स्कैन करके भेजूंगा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, कोई जल्दी है, बहुत जल्दी है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैं इसका नोट्स निकाल के आपको स्कैन करके भेजूंगा, देन वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी देखा? 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखे, क्या बोलते, सॉरी, 3 फोटोसिंथेटिक apparatus देखे, ठीक है। एक तो हम लोगों ने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का देखा है, फिर दूसरा हम लोगों ने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का देखा, एंड अभी तीसरा जो कि दोनों का मिक्सचर है, एज इन पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक जो apparatus है, वो साइनोबैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट में या प्लांट्स में कैसे दिखता है वो उसके बारे में देखा है। तो एक बार वापस देख लेते, जस्ट ए रिविजन, फटाफट देख लेते। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वेयर इन ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब जो प्लांट्स है उनको बनाने की जरूरत नहीं थी, बट ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, फुकट में दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रॉन जो आपका जा रहा है रिएक्शन सेंटर 2 में, 680 680 जो क्लोरोफिल है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है 680 नैनोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड विद फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन देन इट गिव्स टू फियोफाइटिन, ठीक है। फिर प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, प्लास्टोक्विनोन ही है ना, राइट, है कि नहीं? ये फियोफाइटिन क्या है? क्लोरोफिल फियोफाइटिन है, प्लास्टोक्विनोन ए एंड बी को देता है। फिर जो ये रिएक्शन सेंटर 2 को छोड़ देता है एंड ये प्लास्टोक्विनोन फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट हैज़ अ चॉइस, सॉरी, इट इट डजंट हैव चॉइस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है साइटोक्रोम B6F को। नाउ B6F हैज़ अ चॉइस कि वो डेल्टा पी बनाने के काम पे है, जो ATP जनरेट कर सकेगा, है ना। डेल्टा पी मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करेगा, देन ATP सिंथेसाइज करेगा, ओके, यूजिंग ATP सिंथेस। नाउ या दूसरा चॉइस है कि ये जो प्लास्टोसाइनिन को डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, एंड जो प्लास्टोसाइनिन है वो दूसरे रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये क्लोरोफिल बी है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए था रिएक्शन सेंटर में P680, एंड P700 में क्लोरोफिल बी है, या क्लोरोफिल ए है, सॉरी, क्लोरोफिल ए। इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर, सॉरी सॉरी। ओके, सो P700 एंड इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली विद यूज ऑफ फोटॉन्स ये एक्साइट हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज पास्ड ऑन टू AO, विच इज अ टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए वापस। फिर ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन टू A1, A1 इज फाइलोक्विनोन, ओके। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज पास टू आयरन सल्फर सेंटर, फिर फेरेडॉक्सिन, ठीक है। पैराडॉक्सिन के पास चॉइस है कि वो NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करे NADPH में, या इलेक्ट्रॉन शुड बी पास्ड ऑन टू इसको प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है, फुल्ली रिड्यूस करने के लिए। फिर प्लास्टोक्विनोन से वापस ये साइटोक्रोम से जाएगा। तो इधर ये साइक्लिक हो सकता है, बट एज अ होल रिएक्शन जो जेड स्कीम है, जेड स्कीम क्यों बोला ये? जेड स्कीम, ओके, एज अ होल जो ये जेड स्कीम है, इट इज़ नॉन साइक्लिक इन नेचर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर से इनिशियली इधर से आ रहा था ना, इलेक्ट्रॉन वापस इधर फर्स्ट स्टेज में वापस नहीं आ रहा, ठीक है, ओरिजिन में नहीं आ रहा, वहाँ ये इधर ही इधर कहीं घूम रहा है, ठीक है। या NADPH जनरेट करे या डेल्टा पी जनरेट कर रहा है, जिससे ATP जनरेट हो, ठीक है। ओके, सो ये जो क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने इसके साथ कैल्विन साइकिल देखा, उसमें फिर हम लोगों ने कैल्विन साइकिल पहले ही देख लिया था, कैल्विन बेंजल साइकिल। फिर उसमें फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात की, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात की, राइट। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे? बैठे नहीं रह सकते ना, या मेटाबॉलिज्म बंद तो नहीं करेंगे। सो इन दैट केस जो मेटाबॉलिज्म है, जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है
क्या बोलते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स क्या करता है, वो एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है, ठीक है। सो इट में बी अप्रोक्सीमेटली 25% टू 50% जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो जो C3 प्लांट्स है उनमें क्या होता है कि आपका देर इज़ अ लॉस ऑफ 20 to 50% ऑफ एनर्जी। तो जितना प्लांट स्टोर करेगा उसका 25 to 50% एनर्जी वो रात को ज़िंदा रहने में लगा देगा। एंड रात को ज़िंदा कैसे रहेगा, इसमें जो ये एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो सकता है, जो भी चार्ज, तो ये इसको ही यूटिलाइज करेगा, एज इन रिस्पायर करेगा, ठीक है। रात को रिस्पायर करेगा क्योंकि उधर रात को तो लाइट नहीं मिलेगा ना, तो ये टाइम पे ये रेस्पायर करेगा। रेस्पायर मतलब फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट और या इन प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है रात में एंड ये इसको यूटिलाइज करता है एंड इसको ऑक्सीडेटिवली क्लीव करता है, ओके। सो बेसिकली जो प्लांट है वो रात को ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट, ये याद रखो। तो इसलिए साइंटिफिकली अगर हम लोग देखा जाए तो आप लोगों को सुना रहेगा कि फैमिली मेम्बर जो सीनियर फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या करता है, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ना कि ऑक्सीजन दे रहे हैं रात को, ठीक है, इन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। सो क्या हो रहा है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, आप भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। एंड प्लांट्स के पास जो लंग है, एज इन पत्ते, है ना, द लीव्स आर बेसिकली देयर लंग्स, राइट। तो जो प्लांट है या ट्री है उसके पास लंग पावर कितना है, ज़्यादा है। आपके पास लंग कितना है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लांट्स के जितना बड़ा नहीं है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कौन छोड़ेगा, प्लांट छोड़ेगा, समझा। तो रात को इसलिए प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, एज एन ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। इन कंपैरिजन C4 प्लांट रात को भी रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, बट इट डजेंट फिक्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखता है एंड C3 साइकिल फिर चालू रहेगा। वैसे दूसरे जो कैक्टस प्लांट्स रहते हैं वो भी रात को, दिन में एब्जॉर्ब नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड, वो रात को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो जब पोर खोलेंगे तो क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। जो आपके जो डिजर्ट एरियाज में जो प्लांट्स रहते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, ये तो इनको वाटर कंटेंट, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, तो क्या करते हैं, ये रात को अपने एयर सैक्स, जिधर एक्सचेंज ऑफ एयर होता है वो उसको खोल लेते हैं ताकि टेम्परेचर लो रहे और अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर इवेपोरेट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं डिजर्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रात को टेम्परेचर कूल रहते हैं एंड इसलिए प्लांट तभी रात को पोर्स खोलते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी अगर डे टाइम में देखोगे तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये तो C4 प्लांट्स आर डिफरेंट। और C4 प्लांट्स जैसे कुछ प्लांट्स है, जो C4 प्लांट्स है वो उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो 100% है, मतलब ये आपका जो एनर्जी जो C3 प्लांट्स में निकल जा रही थी वो पूरा का पूरा प्रिजर्व रहता है। तो C4 प्लांट्स कैन बी प्रेफर्ड, ओके। तो एक बार देख लेना। और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में एंड हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट, ये दोनों का जो क्रूशियल फैक्टर रहता है, उससे प्लांट फोटो रिस्पायर भी कर सकता है एंड फॉस्फोग्लाइकोनेट प्रोड्यूस करेगा इंस्टेड ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ओके, सो ये हम लोगों ने प्रीवियस उसमें देख लिया था, ठीक है। RUBP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू में कार्बन डाइऑक्साइड एडिशन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो 3 PGA जनरेट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट, ठीक है, ग्लिसरेट, ओके।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन रिच है, तो इधर क्या बनेगा, एक 3 PGA बनेगा और एक सॉरी, और बनेगा 2 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट करने का काम आता है, तो ये C3 साइकिल आपका नॉर्मल चलेगा नहीं, ठीक है। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया था, तो उसका एक बार वीडियोस देख लेना, ठीक है। और मुझे कुछ apparatus के बारे में बात करना है, वी विल कवर दैट पिगमेंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर जो कि दिन में होने वाला है, ओके। नाउ वी विल बी मूविंग टू इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, और इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म के लिए एक मिनट मुझे पेज नंबर, एक मिनट, क्या कर रहे भाई, ओके। सो होपफुली ये समझ में आया आप लोगों को। अगर हम लोग का नॉर्मल ये रहता है, एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो इंस्टेड, एक मिनट में ऊपर जगह पे ऊपर चला गया। इस तरह, ये इधर है, तुम लोग को ये डायग्राम बनाने आ सकता था, नॉट दिस वन, ये वाला, ठीक है। तो ये फोटो सिस्टम वन फाइकोबिलिजोम्स के बारे में बात किया, ओके। एंड ये वाला क्लोरोजोम में ऐसा दिखता है रिएक्शन सेंटर्स में, ओके। बट फॉर नाउ वी आर स्किपिंग दिस, ये वाले डायग्राम बनाने क्या आ सकता है, ठीक है। बट नाउ इट इज मोर ऑफ MCQ फॉर्मेट, तो वी आर स्किपिंग दिस, ओके। ऊपर गया, okay. Now next topic is inorganic metabolism, okay। छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसमें कुछ पाथवेज है, तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सो वी विल बी गोइंग थ्रू सिंपल पाथवेज फर्स्ट, एंड फिर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आएंगे। तो इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स है, क्या है, सो हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल यूटिलाइज करते हैं, ओके। नाउ देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइजेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उससे उनको एनर्जी डेराइव होती है। तो हम लोग इधर एसिमिलेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं एंड डिसिमिलेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एसिमिलेटरी पाथवे, एसिमिलेट करना मतलब अंदर लेना, डिसिमिलेटरी मतलब क्या, बाहर निकालना, सिंपल, ठीक है। सिंपल टर्म्स में एसिमिलेट ट्री मतलब क्या, एसिमिलेट करना मतलब अंदर लेना, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बाहर इन्वायरमेंट में पड़ा है, तो क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, ठीक है। अब जैसे टॉक्सिन रहेगा, टॉक्सिक प्रोड्यूस हुए, एसिड्स प्रोड्यूस हुए, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म डिसिमिलेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। तो जैसे यूरिन रहता है उसको डिसिमिलेट करना रहता है हम लोगों को, राइट, वैसे, ओके। तो एसिमिलेटरी पाथवे इन विच और इनऑर्गेनिक, अभी हम लोग इधर क्योंकि इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म की बात करें तो नाइट्रोजन एंड सल्फर पे फोकस करने वाले, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड सल्फर आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। कैसे करते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन किस फॉर्म में, इन्वायरमेंट में, एक तो नाइट्रोजन गैस में, ठीक है, गैसियस नाइट्रोजन है, ओके, एंड सल्फर H2S फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे अमाइनो एसिड बनाने के काम, अमाइनो एसिड्स रहते हैं, जैसे सिस्टीन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, ये सल्फर कंटेनिंग
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ओके, तो उसमें कैसे कन्वर्ट होता है उसका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। ओके, most prokaryotes do this. In addition, many prokaryotes can utilize nitrogen gas as a source of nitrogen, ठीक है। ये याद रखो, नाइट्रोजन गैस मतलब बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली सबको पता रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी सॉरी, या सॉरी। सो ये पेज ये देखो, सॉरी मैं उधर बोर्ड में चल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। सो ये आपका क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोग ने चैप्टर देखा था दैट वाज चैप्टर नंबर 5। ओके ओके, सो इसमें एसिमिलेटरी पाथवे होता है जो अंदर लेता है, एंड डिसिमिलेटरी पाथवे होता है, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे उसमें थे। नाउ इसमें एसिमिलेटरी मतलब अंदर लेना, डिसिमिलेटरी मतलब बाहर निकलना। तो जैसे नाइट्रोजन सल्फर हो गया, एसिमिलेट मतलब जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, तो वैसे ही उसको एसिमिलेट कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। वैसे हम लोग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नाइट्रोजन एंड सल्फर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे ऑब्वियसली नाइट्रोजन क्यों चाहिए, नाइट्रोजन आपके किधर आता है, न्यूक्लियोटाइड्स में आएगा, ठीक है। आपके अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन का जरूरत रहता है। ओके, बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन का जरूरत रहता है। वैसे ही सल्फर हो गया, सल्फर आपके 2 अमाइनो एसिड्स में आते हैं, आपके मिथ्योनिन में आ गया, आपके सिस्टीन में आ गया, ठीक है। ओके ओके, तो ये इसका ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमंस एब्जॉर्ब करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास एबिलिटी रहती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। ओके, ज़्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन रहता है इट इज़ वाया लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़कता है ना, तो ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो लाइटनिंग की वजह से होता है। क्यों, लाइटनिंग में इतना एनर्जी रहता है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्स करने का जो एटीपी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, वैसे ही आपका सल्फर का हो गया। ऑब्वियसली आप H2S को तो सूंघोगे नहीं and, अपने बॉडी में तो डालोगे नहीं। ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, आप बॉडी से निकाल सकते हो बट बॉडी में डालोगे नहीं H2S को। तो सल्फर किधर से मिल रहा है हम लोगों को, देखते। ओके, अभी एक तो हो गया एसिमिलेटरी पाथवे मतलब अंदर लेना। डिसेमिलेटरी पाथवे क्या हो गया, जैसे ह्यूमंस में यूरिन पास ऑन करना, मतलब यूरिन ऑब्वियसली यूरिन आप अंदर रखोगे नहीं, राइट। तो यूरिन को पास ऑन करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही जो बैक्टीरिया में डिसेमिलेटरी मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है बहुत मतलब मटेरियल्स जो बाहर निकलते हैं, जैसे हो गया नाइट्रोजन गैस हो गया, उसको निकाला जाता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग रिवर्स में देख रहे हैं इधर। तो अगर हम लोग इधर आ जाते हैं, ओके, एकदम सिंपल में। तो एसिमिलेटरी पाथवे में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, ठीक है। ये एसिमिलेटरी पाथवे होगा। ओके, डिसेमिलेटरी पाथवे में क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस या नाइट्रेट अमोनिया जो भी है उसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना। ये क्या हो गया, डिसेमिलेटरी पाथ, ठीक है। एकदम सिंपल फॉर्म में समझ में है। एसिमिलेट मतलब अंदर लेना, डिसिमिलेट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, ऊपर से जा रहा। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। देखो जो भी, जैसे एग्जाम्पल, ओके, फूड हम लोग क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, डिसिमिलेट करते हैं। ऑब्वियसली खाते हैं ना, अंदर लेते हैं ना खाने के लिए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, सिंपल। सेम चीज़ बैक्टीरिया के लिए भी रहती है, या सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा उसको एसिमिलेट करेगा, ठीक है। ओके, न्यूट्रिएंट्स में आपका ऐसा नहीं है कि आप एकदम पापड़ी चाट खा रहे हो, वो नहीं, वो
तो उसमें मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, चॉन्स बोल सकते हैं, CHONS, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, सल्फर। अभी एनारोबिक रहेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बट बाकी का जरूरत रहेगा, ठीक है। एंड डिसेमिनेट क्या करते हो, आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, आप यूरिन को रोक के नहीं रख सकते, राइट, है कि नहीं। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, स्टूल हो गया तो आप जो है स्टूल को रोक के नहीं रख सकते, तो आपको डिसेमिलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो जो फूड है ऑब्वियसली वो पूरा उसमें न्यूट्रिएंट, जितना भी न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट कर सके उतना बॉडी एसिमिलेट कर लेता है। जो बचा कुचा रहता है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट रहता है, एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट को फिर डिसेमिलेट करना रहता है। वैसे ही आपके जो बाकी बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को अंदर एसिमिलेट किया जाता है, एंड जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उसको डिसेमिलेट किया जाता है, ये जो नॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ, जो नाइट्रोजन गैस है, एकदम सिंपल मैं बताऊँ, नाइट्रोजन गैस को एसिमिलेट किया जाता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में या अमोनिया में, जो भी, ठीक, ओके। अभी ये नाइट्रेट ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स हो गए, ठीक है, या दूसरे बैक्टीरियाज हो गए, इनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है नाइट्रेट्स, सॉरी, अमोनिया या इसकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, है ना। नाइट्रोजन गैस तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है, उसमें 3 बॉन्ड्स रहते हैं, उसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा इसमें हाइपर एनर्जी लगती है, ठीक है, ATP ज़्यादा लगता है, ओके। इसलिए मैंने बोला कि लाइटनिंग जब होता है तो उसमें ज़्यादा जो एनर्जी रहती है, ये नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने के काम आता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, मतलब क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, विच कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, ठीक है, ओके। प्लांट्स क्या करेगा, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, हो सकता है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, एंड फिर उसके बाद फिर वो अगर चाहिए तो कुछ ऑर्गेनिज्म रिवर्स में भी काम करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, ओके। इसको या अमोनिया को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डिसेमिलेशन, मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया, व्हाट इज एसिमिलेशन, व्हाट इज डिसेमिलेशन, डिसेमिलेटरी, एसिमिलेटरी पाथवे, यस। बाकी लोग, एसिमिलेशन मतलब अंदर लेना, फूड इज एसिमिलेशन, है ना, फूड को बाहर नहीं निकालते ना, फूड को अंदर लेते। ऐसे डिसेमिलेट क्या करते हो, यूरिन, स्टूल हो गए, ठीक, टॉक्सिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, कि वो नाइट्रोजन फिक्स कैसे करता है, क्योंकि नाइट्रोजन किधर रिक्वायर्ड है, अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से सबसे ज़्यादा, तो ये बैक्टीरिया कहाँ से फिक्स कर लेते हैं, अमाइन कैसे जी लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किधर से इनको अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन किधर से मिल रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन किधर से मिल रहा है, ठीक है। एंड सल्फर, सल्फर भी देखेंगे कि सल्फर भी यूटिलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ in methionine and um, cytosine, एक सॉरी भूल गया, ओके, सो मिथ्योनिन याद रखो, सिस्टीन, सॉरी सिस्टीन, ओके। डिसेमिलेटरी में क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, एक्सेप्टर, अ प्रोसेस कॉल्ड एज एनारोबिक। तो ऑक्सीजन को छोड़ के अगर कोई भी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ इट एक्ट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज कॉल्ड, इट ऑब्वियसली दे आर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये डिसेमिलेटरी पाथवे में आ जाते हैं। तो क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड इनटू एनवायरनमेंट, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हो गया, रिड्यूस प्रोडक्ट्स हो गया, उसको एक्सक्रीट किए जाते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक है, समझे। कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो आयरन आयरन रिड्यूसर्स का भी काम करते हैं, फेरिक एंड मैग्नीशियम, मैंगनीज, सॉरी, उसको
इसको एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करते हैं ड्यूरिंग एनारोबिक ग्रोथ। ठीक है, ओके। तो हम लोग पहले देखते हैं एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट एंड फिर सल्फेट के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रेट को कैसे एसिमिलेट किया जाता है देखते हैं। नाइट्रेट को रिड्यूस किया जाता है अमोनिया में, एंड अमोनिया इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अमीनो एसिड यूजिंग ग्लूटामाइन सिंथेटिस एंड ग्लूटामेट सिंथेस। होपफुली आप लोगों को याद है ग्लूटामाइन सिंथेटिस एंड ग्लूटामेट सिंथेस, ये दो जो रिएक्शंस है ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फनल का काम करते हैं। इससे ही आपका जो नाइट्रोजन है वो बॉडी में आता है, मतलब बॉडी में सारे अमीनो एसिड्स को डोनेट किया एज इन ट्रांसफर किया जाता है। तो ये दो जो अमीनो एसिड्स है ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये फनल का काम करते हैं। इसके थ्रू ही अमीनो एसिड्स, बाकी अमीनो एसिड्स जनरेट होता है। ठीक है, ये याद रखो। इसमें आता है जीएस गोगैट सिस्टम। तो जीएस इज नथिंग बट ग्लूटामाइन सिंथेटिस एंड गोगैट, ये कॉम्प्लिकेटेड नाम है ग्लूटामेट सिंथेस का। ठीक है, ये ग्लूटामेट सिंथेस ही है बट इसका नाम थोड़ा बड़ा कर दिया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया, नथिंग, ये जार्गन है। ठीक है, तो ये क्या है, जीएस ग्लूटामाइन सिंथेटिस एंड ग्लूटामेट सिंथेस, ये दो है। ठीक है, तो दोनों का जीएस जीएस आता है इसलिए इसको नाम दे दिया गोगैट। ठीक है, इट इज नथिंग बट ग्लूटामेट सिंथेस। ठीक है, ओके। सो ये जैसे मैंने बताया ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स और अदर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे आपका प्यूरिन हो गया, pyrimidine हो गया। ठीक है, एंड बाकी जो 18 अमीनो एसिड्स है उसमें ही जो अमोनिया वो इधर से आता है ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन से। ठीक है, अभी अगर H2S का बात करें तो H2S क्या होता है, तो सल्फेट इज रिड्यूस टू H2S which is immediately incorporated into amino acid cysteine and via O acetylserine pathway। तो इसका हम लोग पाथवे देखेंगे। ठीक है, तो ये सल्फर इधर इधर यूटिलाइज हो रहा है, जैसे को ऐश है तो इसमें जो भी सल्फर है, ACP SH है उसमें भी सल्फर है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन हो गया। तो आप होपफुली आप लोगों ने पढ़ा रहेगा को ऐश के बारे में, कैरियर प्रोटीन ACP SH के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग नाइट्रेट एसिमिलेशन देख लेते हैं, फिर सल्फेट एसिमिलेशन देखेंगे, एंड फिर नाइट्रेट डिसेमिलेशन देखेंगे, सल्फेट डिसेमिलेशन देखेंगे। ठीक है, दो चीज़ है। तो इतना बकबक करने से पहले हम लोग डायरेक्टली, मतलब ये इधर जाने से पहले, इतना पढ़ने से पहले हम लोग डायरेक्टली पाथवे में आ जाते हैं। बहुत सिंपल पाथवे, एकदम सिंपल है। नाइट्रेट देखते हैं, नाइट्रेट कैसे एसिमिलेट होता है, किसमें, ग्लूटामीन में कैसे कन्वर्ट होता है, उधर देख रहे हैं। तो इधर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन का जरूरत है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मतलब इधर एक ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाइट्रेट टू नाइट्रेट इधर आ जाता है, एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेस। किधर है भाई, नाइट्रेट इधर है। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेस क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इधर दिख रहा है 1, तो इधर दो प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इधर क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये नाइट्रेट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर नाइट्राइट टू NaOH। अभी NaOH क्या है, ये है नाइट्रोक्सिल। ठीक है, नाइट्रोक्सिल। ओके, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन एंड तीन प्रोटॉन की जरूरत है। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब एक ऑक्सीजन वापस निकल गया, तो NaOH बचा, NaOH बचा, सॉरी। ओके, फिर वापस दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं। ऑब्वियसली इधर अभी वाटर मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा। ठीक है, तो इधर दो H इधर आ गया। ओके, एंड ये क्या कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल, OH ग्रुप है राइट, हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर वापस दो इलेक्ट्रॉन एंड वापस दो प्रोटॉन अंदर गए, वापस एक H2O निकल गया, मतलब इधर से ऑक्सीजन निकल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। व्हाइट बोर्ड में सिखाना है तो बता दो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, एक मिनट। ओके,
भाई क्लियर करना भाई। सो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्रेट है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जा रहे हैं, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या रहता है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इधर से आ रहा है, और जो 2 प्रोटॉन्स है वो इधर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बचा क्या, NO2 माइनस, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है। इसमें से वापस दो इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन वापस निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ H2। बचा क्या, NOH, ओके, नाइट्रोक्सेल, है ना। ओके, नाइट्रोक्सेल बचा, ठीक है। फिर इधर 3 प्रोटॉन्स अंदर जा रहे हैं, ठीक है, 3 प्रोटॉन्स। तो एक प्रोटॉन इधर यूटिलाइज हो रहा है। फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स अंदर जाते हैं। तो जो 2 प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं वो NH2 बन जाता है, ओके। एंड ये OH ही रहता है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। वापस आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड 2 प्रोटॉन्स अंदर गए, वाटर मॉलिक्यूल निकला, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में, ठीक है। जो लास्ट ऑक्सीजन था वो निकल गया, ये था, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप होपफुली आप लोगों को अभी समझ में आया रहेगा। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, अमोनिया अमोनिया आता है, अमोनिया में इधर ग्लूटामाइन सिंथेटेज है, ठीक है, और इधर ग्लूटामेट है, ओके। तो ग्लूटामेट में एक NH3 मॉलिक्यूल हो गया, तो वो ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाता है ना। इधर देखो ग्लूटामेट है, इधर आ रहा है ग्लूटामेट, ओके। ओके, ग्लूटामेट में अगर एक अमोनिया एक्स्ट्रा आ गया तो वो ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। ओके, एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूटामाइन, क्योंकि ग्लूटामाइन सिंथेसाइज हो रहा है तो ग्लूटामाइन सिंथेटेस, याद रखो ग्लूटामाइन सिंथेटेस, ओके। नेक्स्ट क्या है, ग्लूटामाइन से वापस ग्लूटामेट बन रहा है, ध्यान से देखो ग्लूटामेट बन रहा है, ओके, ग्लूटामेट बन रहा है, ओके। सो ग्लूटामेट देखो इधर क्या हुआ, NH3 में ये देखो ग्लूटामेट आया अंदर, ग्लूटामाइन सिंथेटेस एंजाइम में, ग्लूटामाइन सिंथेसाइज हुआ, ठीक है। ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन, एक NH3 अंदर गया, ओके, ग्लूटामाइन सिंथेटेस। अभी वापस क्या होगा, ग्लूटामाइन से 2 ग्लूटामेट बनेंगे, कैसे बनेंगे जो 2 ग्लूटामेट, ठीक है। इसमें एक अल्फा KG अंदर जाएगा, सॉरी, अल्फा KG, अल्फा कीटो ग्लूटारेट अंदर जाएगा। और आपने पढ़ा रहेगा कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट्स, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो पहले, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में अगर एक अमाइनो एसिड अंदर आता है तो ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक और अमाइनो एसिड अंदर आता है, सॉरी अमोनिया, सॉरी अमोनिया, अमाइनो एसिड अमोनिया, इधर एक अमोनिया आया तो ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ, एक और अमोनिया आया तो ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इधर क्या, ये अभी क्या बना, ग्लूटामाइन में बना, ठीक है। इसके पास 2 अमोनिया, ठीक है। अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस ग्लूटामाइन है तो इधर से एक अमोनिया ग्रुप इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये क्या बना, ग्लूटामेट बना। इसमें से एक NH3 मॉलिक्यूल निकला तो ये भी ग्लूटामेट बना। ऊपर से क्या, वापस बोलता हूँ, देखो ग्लूटामेट अल्फा KG है, इसमें एक अमोनिया ग्रुप गया तो ये क्या बना, ग्लूटामेट, ठीक है। एक और अमोनिया ग्रुप गया तो ये क्या बना, ग्लूटामाइन, अमाइन बोल रहा हूँ, ग्लूटामाइन, 2 अमोनिया रहता है, ठीक है। तो अगर वो एक अमोनिया ग्रुप इसको दे देगा, ठीक है,
तो ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और जो अल्फा केजी है वो एक अमोनिया ग्रुप लेके वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कितना ग्लूटामेट जनरेट हुआ? 2 ग्लूटामेट। समझा अभी? यस। ऊपर से गया कि समझ में आया? तो इधर आता है एंजाइम का नाम आता है ग्लूटामेट सिंथेस, या उसको दूसरा नाम भी बोला गया, उसका दूसरा नाम क्या बोला गया? जीएस गोगैट। ठीक है, इधर इसको गोगैट भी बोला गया। ठीक है। और अगर गोगैट अवेलेबल नहीं है तो इसको ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस काम कर सकता है। ठीक है, जो हम लोगों ने आई थिंक पहले पढ़ा है। तो ग्लूटामेट जो डिहाइड्रोजनेस है वो ह्यूमंस में अवेलेबल है। ठीक है। बाकी जो गोगैट है वो आपका प्लांट्स में अवेलेबल है एंड बैक्टीरिया में अवेलेबल है। ठीक है। ह्यूमंस में या मैमल्स में नहीं है। तो मैमल्स में आते हैं आपके ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, जो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ। ठीक है। ओके। सो आपका ये समझा। ग्लूट देखो, वापस देख लेते हैं। नाइट्रेट में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन गया, नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। इसमें आगे एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेस, क्योंकि नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेस। फिर नाइट्राइट से नाइट्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड अमोनिया। इसमें दोनों में ये सारे 3 रिएक्शन में एक ही एंजाइम है। क्या है? नाइट्राइट रिडक्टेस। किधर है नाइट्राइट रिडक्टेस? इधर। ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेस। ओके, नाइट्राइट रिडक्टेस, ये तीनों में सेम एंजाइम है। तो एक ही एंजाइम आपका नाइट्रेट को रिड्यूस कर देगा नाइट्रोक्सिल में टू हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड अमोनियम। ठीक है। फिर इधर आता है अमोनिया, ग्लूटामेट अंदर गया और ग्लूटामेट में अमोनिया अंदर गया एंड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी ये ग्लूटामाइन सिंथेटिस हम लोगों ने देखा था, जो रिएक्शंस देखे थे एंड एलोस्टेरिक एंड कोवेलेंट मॉडिफिकेशन देखा, वो इसमें ही आता है। ओके। तो ये ग्लूटामाइन जनरेट हुआ एंड ग्लूटामाइन में इसमें अल्फा केटो ग्लूटारेट अंदर गया, तो 2 ग्लूटामेट जनरेट हुआ। फिर वापस से ग्लूटामेट वापस यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। तो ये साइक्लिक इन नेचर है। ओके। सो होपफुली समझ में आया रहेगा आप लोगों को। के ऊपर से गया, किसी को रिपीट चाहिए? समझ में आया तो एस टाइप करो, रिपीट चाहिए तो आर टाइप करो। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी ओके थियरी पढ़ लेते हैं एक बार। थियरी में क्या बोला है? नाइट्रेट सर्व एज अ सोर्स ऑफ सेलुलर नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, फंगाई एंड मैनी बैक्टीरिया। ठीक है। ओके। सो एक मिनट। ओके। तो नाइट्रेट क्या सर्व कर रहा है? एज अ सोर्स ऑफ सेलुलर नाइट्रोजन। ठीक है। प्लांट्स के लिए, फंगाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए। ऑब्वियसली ह्यूमंस को कहाँ से मिलता है नाइट्रोजन? और ऑब्वियसली वी आर हेटेरोट्रोफ्स, तो हम लोग प्लांट्स खाते हैं या कुछ नॉन वेज खाते हैं, तो उनको उधर से नाइट्रोजन मिलता है। हम लोग के पास कोई एबिलिटी है कि नहीं है कि जो हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। ठीक है। कुछ जैसे क्लेप्सिला निमोनिया हो गया, ये नाइट्रेट को एसिमिलेट कर सकते हैं एरोबिक ग्रोथ में इकोलाई एंड साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये भी नाइट्रेट को यूज करते हैं, एसिमिलेट करते हैं एनारोबिक ग्रोथ में। ठीक है। तो नाइट्रेट हम लोगों ने देखा कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नाइट्रोजन इन नाइट्रेट का ये +5 है। ठीक है, नाइट्रेट में +5 है। बट अगर अमोनिया में देखोगे तो इसमें -3 है। ओके। तुम लोग बोलोगे क्या है ये?
तो इसको देख लेते हैं, वाइट बोर्ड आ गया मैं। ओके, स्केलिंग सिस्टम आपने सुना रहेगा, इधर ज़ीरो रहता है, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। ओके, सो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नाइट्रेट का +5 है। ओके, एंड सॉरी, नाइट्रेट का +5 है, और अमोनिया का है, किधर गया भाई, ये अमोनिया का -3 है। ठीक है, अमोनिया का। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मूव करने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 से ये -3 है। ठीक है, तो इधर से इधर मूव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? तो नाइट्रेट को नाइट्रेट को कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और अगर तुम लोग इधर देखोगे तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? दो, 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 दो। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, परफेक्ट। समझा? ठीक है, प्रोटॉन्स भी करीबन करीबन दो गए, एक को छोड़ के, इसमें 3 H। ठीक है, तो 9 प्रोटॉन्स गए अंदर टोटल। समझा? ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ट्रांसफर टू नाइट्रेट टू रिड्यूस इट टू अमोनिया। ठीक है, तो इसमें आते हैं साइटोप्लाज्मिक नाइट्रेट रिडक्टेस। ओके, एंड साइटोप्लाज्मिक नाइट्रेट रिडक्टेस, ये दो एंजाइम है जो नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट है अमोनिया डेट इज फॉर्म्ड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है अमोनिया वाया ग्लूटामाइन सिंथेस। एक्चुअली इधर ग्लूटामाइन सिंथेटेज होना चाहिए इधर। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ठीक है, वी विल फॉलो ओनली वन थिंग, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ओके, एंड ग्लूटामेट सिंथेस से, ओके, या गोगैट बोल सकते हो उसको, ग्लूटामेट सिंथेस को, उसके थ्रू फिर वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बनता है अल्फा केजी अंदर आने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो जो अभी ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट ये दोनों भी सर्व करते हैं एज अमोनिया अमाइनो डोनर फॉर pyrimidine, प्यूरिन एंड अमाइनो शुगर बायोसिंथेसिस। ठीक है, होपफुली समझा रहेगा। यस, ठीक है, तो एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद वी कैन टेक अ ब्रेक। ठीक है, 10 o'clock बोला था ना मैंने, 10 10:30। ओके, तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, ये दूसरा डिसिमिलेटरी है। डिसिमिलेटरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी एसिमिलेटरी देख रहे हैं। तो एसिमिलेशन ऑफ सल्फेट। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ सल्फेट, एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये एटीपी है। ठीक है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, A1 2 3। ओके, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो सल्फर अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, ठीक है, SO4 2- के फॉर्म में, वो ऑर्गेनिज्म एसिमुलेट कर देता है, एंड इसमें से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक है, PPI फॉर्म में।
और इधर सल्फेट ऐड आ जाता है। तो इधर क्या हो गया, ये एडिनोसिन, ये भी फॉस्फेट है बट इधर सल्फेट आ गया। इसको क्या बोल देंगे, एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। फॉस्फोसल्फेट दिख रहा है आप लोगों को? यस, एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। एक बार ध्यान से देखो, देखो दो फॉस्फेट निकल गए इधर से, ठीक है, ये और ये निकल गए, ठीक है, और पीपीआई फॉर्म में, और सल्फेट इधर ऐड हो गया, तो क्या बना, एपीएस बना। एंजाइम का नाम क्या है, एटीपी सल्फ्यूराइलेस, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये वाले जो हम लोगों ने ये वाले एंजाइम्स भी देखा तो इंपॉर्टेंट थे, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनिया, ठीक है, एंड अमोनिया से ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, ध्यान से रखो, ठीक है, 1 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, एडिनोसिन से एडिनो एपीएस बनने के लिए, एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट बनने के लिए इधर आया एटीपी सल्फ्यूराइलेस, ठीक है, एटीपी सल्फ्यूराइलेस, ठीक है। ओके, एटीपी में सल्फेट ऐड हो रहा है इसलिए एटीपी सल्फ्यूराइलेस। जो भी पीआई निकला वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और वो 2 पीआई जनरेट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वापस एटीपी एडिशनल आ रहा है बट वो एनर्जी देने का काम कर रहा है, और इसमें एडीपी निकल रहा है, तो इसमें एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। किधर ऐड हो रहा है, एडिनोसिन के थर्ड, आई थिंक थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन में, ओके, थर्ड कार्बन में इंस्टेड ऑफ ओ एच के जगह फॉस्फेट आ गया, तो ये क्या बन गया मॉलिक्यूल, फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। अभी ये देखो, इसमें एडिनोसिन में फॉस्फेट आया इसलिए फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। एपीएस इज कन्वर्टेड इनटू पीएपीएस, ओके, पाप्स, एप्स पाप्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ, ठीक है। तो इसको नाम है एपीएस फॉस्फोकाइनेस, ठीक है, एंजाइम का नाम है एटीपी फॉस्फोकाइनेस, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या होगा, थर्ड में इधर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। रिडक्शन कौन कर रहा है, इधर ये जो रिडक्शन के लिए जो मॉलिक्यूल आ रहा है, ये एक किधर गया भाई, एक मिनट, किधर थायोरिडॉक्सिन है, ठीक है, थायोरिडॉक्सिन है। तो इधर जो रिडक्टेंट है ये सल्फा हाइड्रल प्रोटीन है, इसको थायोरिडॉक्सिन बोला गया, तो ये RSS के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, जो थायोरिडॉक्सिन है ये तुम्हारे दूसरे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स में भी काम आता है, एज इन जब भी आपको एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना रहेगा तो थायोरिडॉक्सिन्स का यूटिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जो रिडक्टेंट है वो क्या होता है, इधर देखो ये फुल्ली रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है, इसमें से ये क्या करते हैं, जो AMP3 फॉस्फेट इधर से सल्फर अंदर आ जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, जो बाहर अवेलेबल सल्फर था वो ATP को पकड़ के अंदर आया, ठीक है, एंड एम जो इधर एडिनोसिन और ये फॉस्फेट था, ये AMP3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इधर से कट गया, इधर से कट गया, ठीक है, ये कट गया, AMP3 फॉस्फेट मतलब ये इधर से कट गया, इधर से, तो SO3 2- रह जाएगा, और बाकी जो है ये इधर रह जाएगा, ठीक है। इधर से ध्यान देखो, इधर से कट गया, इधर, ठीक है, ओके, इधर से कट गया। ओके, सो इधर क्या बचा, AMP3 फॉस्फेट, ये पूरा का पूरा AMP है, ये PA है ना, AMP, ये वाला P आ रहा है, और 3 फॉस्फेट मतलब थर्ड कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप है इधर, ठीक है। तो उसमें फिर वो हाइड्रोलाइसिस होगा, PA वापस निकल जाएगा और AMP वापस यूटिलाइज हो जाएगा। तो जो SO3 2- अभी अंदर आ गया, एसिमिलेट हो चुका है, अंदर आ गया, उसको फिर रिड्यूस किया जाता है वापस। अच्छा, ये एंजाइम का नाम क्या है, थर्ड वाले एंजाइम का नाम, ये एंजाइम का नाम है PAPS, क्योंकि ये PAPS है, फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है,
PAPS रिडक्टेस, ठीक है। अभी इधर क्या हो रहा है, सल्फाइट है, सल्फाइट है, सल्फेट नहीं है, सल्फाइट है, और ये सल्फाइट को वापस रिड्यूस किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सल्फाइट रिडक्टेस, ठीक है। तो S2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो है वाटर मॉलिक्यूल में निकल जाएंगे, जो ऑक्सीजन इधर है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। अभी S2 माइनस है, अभी इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, ये आ गया O एसिटाइल सेरिन, ठीक है, O एसिटाइल सेरिन, ठीक है। और जो सेरीन है, वो एसिटाइल, जो एसिटाइल ग्रुप है वो निकल जाएगा एसिटेट फॉर्म में, जो सेरीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टीन में। ओके, ऊपर से जा रहा है कि बता दूं मैं, यस रिपीट करना है पूरा, पूछ रहा हूँ रिपीट करना है पूरा, बता दो मुझे, तो मैं व्हाइट बोर्ड में तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। यस, बता दो, ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। किसी को रिपीट चाहिए? यस, नैतिक, रोहित। नैतिक, रोहित है क्या, जय? हम्म, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सेरीन देख लेते हैं, ठीक है, सेरीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग सेरीन और सिस्टीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो वापस देखो, एटीपी है, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट है, ठीक है। उसमें से ये 2 फॉस्फेट निकल गए, और कितना बचा, एक फॉस्फेट बचा। अभी इसमें एक फॉस्फेट में सल्फेट आएगा अंदर, ठीक है, SO4 2-। ओके, ये पीपीएफ, ये जो 2 फॉस्फेट निकले वो पीपीए इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है, वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, दो दो इनऑर्गेनिक, ठीक है। इंजाइम का नाम है एटीपी सल्फ्यूराइलेस, मतलब सल्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फेट निकल रहा है, ठीक है। तो एडिनोसिन फॉस्फेट, और इधर सल्फेट भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोसल्फेट, एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, ओके। नेक्स्ट है इंजाइम का, ये क्या हो रहा है, इसमें एटीपी ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एपीएस काइनेस होना चाहिए, राइट, एपीएस फॉस्फोकाइनेस, ठीक है, एपीएस फॉस्फोकाइनेस होना है। एटीपी ऐड हो रहा है, किधर हो रहा है, 3rd कार्बन पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, फॉस्फोसल्फेट तो ऊपर ही था, इसमें एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसको फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, पीएपीएस बोला जाता है, ठीक है, ओके। वापस मैं बोल रहा हूँ, एपीएस फॉस्फोकाइनेस एंजाइम का नाम। अभी क्या हो रहा है, खाली 5 स्टेप रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। अभी पीएपीएस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसमें के रिड्यूस हो रहा है, कैसे रिड्यूस हो रहा है, तो इधर देखो, ये इधर से कट रहा है, SO3 2- अलग हो रहा है, तो इधर देखो SO3 2- इधर आ गया। बाकी क्या बचा, एडेनोसिन, एडेनाइन, ठीक है, एएमपी बोल सकता हूँ मैं, एएमपी 3 फॉस्फेट बोल सकता हूँ इधर, तो एएमपी 3 फॉस्फेट हो गया, उसमें वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। बचा क्या इधर, SO3 2-। एंजाइम का नाम क्या, सॉरी, पीएपीएस रिडक्टेस, ठीक है, पीएपीएस रिड्यूसर। इधर ये रिड्यूसर कौन है, थायोरेडॉक्सिन, ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और रिड्यूस फॉर्म में SH2 आइस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये इसको कौन, थायरोडक्शन को कौन रिड्यूस कर रहा है, NADPH, ठीक है, ओके, क्योंकि ये एनाबोलिक रिएक्शन, ओके। अभी ये जो सल्फेट ये SO3 2- है, इसमें से जो ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल है, ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इधर क्या है, 6 प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको निकल रहे हैं, H2O में कन्वर्ट कर, ठीक है। और ये इसमें आ गया, S2- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगा पूरा। अभी ऑक्सीजन निकल गया, अभी इधर ये L-सिस्टीन में कन्वर्ट हो गया, ओ एसिटाइल सेरिन से ये कन्वर्ट हो गया एसीटेट में, ठीक है। तो टू नो अबाउट एसिटाइल सेरिन या सेरिन कैसे दिखता है, तो इधर ध्यान दे दो,
CH2OH, ओके, CH NH2, ठीक है, COOH, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा रूडिमेंट्री फॉर्म में बना है ये सेरीन, ये है सेरीन, ओके। और इसमें क्या बोला गया, ओ एसिटाइल सेरीन कन्वर्ट हो जाता है सिस्टीन में। अभी सिस्टीन मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ध्यान से देखो, सिस्टीन मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, ओके। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। बदला क्या, बदला खाली इधर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, दिस इज नथिंग बट सिस्टीन। समझा कि ऊपर से क्या, समझा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेरीन था, इसमें ओ था तो सेरीन होता, ठीक है। ओ को रिप्लेस कर दिया विद सल्फर ग्रुप, ये क्या बन गया, सिस्टीन बन गया। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, समझा, बाकी लोगों को समझा कि ऊपर से क्या। प्रीति, रोहित और नूर ने आंसर दिया, बाकी लोग सो रहे हैं, है ना, ये नाश्ता कर रहे हैं पीछे, समझा। तो सेरीन का क्या है, सेरीन क्या ओरिजिनली इधर ओ होना चाहिए, सेरीन अगर रहेगा तो एल सेरीन, एल सेरीन बोलते हैं ज़्यादातर अमीनो एसिड को एल एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कैपिटल एल, ठीक है। और ये इसमें अगर इस ओ को रिप्लेस कर दिया विद सल्फर तो ये एल सिस्टीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सल्फर आ गया तो सिस्टीन हो गया, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो इधर आता है ओ एसिटाइल सेरीन अंदर आता है, ठीक है, एसिटेट ग्रुप निकल जाता है, सेरीन में सल्फर आ गया और ये सिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है अभी, फोर्थ एंजाइम का नाम क्या है, सल्फाइट रिडक्टेस, सल्फाइट को रिड्यूस किया जा रहा है। एंड फिफ्थ, किधर फिफ्थ, फिफ्थ दिख रहा है तुम लोगों को, फिफ्थ एंजाइम किधर लिया, नहीं, तो ये आता है फिफ्थ इधर है, ये इधर इस इन्होंने मेंशन नहीं किया, ये ओ एसिटाइल सेरीन सल्फ्यू हाइड्रोलेस, ठीक है, आई थिंक फिफ्थ इधर है, ओ ओ एसिटाइल सेरीन सल्फ्यू हाइड्रोलेस, ठीक, ठीक है, होपफुली समझ में आया, यस। आज का अभी का सेशन समझ में आया, उसके बाद फिर मुझे दिन में लेना है, होपफुली आप लोगों के पास टाइम टेबल है सबके पास, ठीक है। तो अभी 1 घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे का ब्रेक है, देन दर्शना मैम विल बी टेकिंग सम प्रैक्टिकल, ठीक है, उसके बाद मैं लूँगा। तो अच्छे से फ़ोन वोन चार्ज करके रखो, ठीक है, ओके, यस।